हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम ऑन वी डिज़र्व्ड यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने जो प्रेजेंट करने वाला हूं वो है स्टार्ट का एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन जो कि 65th बीपीएससी में पूछा गया था पिछले वीडियो में, जो कि लाइव क्लास के तौर पे आप लोगों के लिए कंडक्ट किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 को मैंने सॉल्व किया था। आज आपके सामने जो क्वेश्चन सॉल्व करना हो वो है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो हम देखते हैं 65th बीपीएससी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो हम लोगों ने कल के लाइव क्लास में सॉल्व किया था वो है, और अब जो सॉल्व करने वाला हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 13। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइन लिखा हुआ है, द फॉलोइंग चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन थाउजेंड्स फॉर डिफरेंट कंपनीज। जो चार्ट नीचे दिया गया है, जो आने वाले नेक्स्ट स्लाइड पे दिखेगा, उसमें चार्ट्स है जो कि कार के प्रोडक्शन का डिफरेंट कंपनीज़ का डेटा दिया गया है, और जो डेटा इन थाउजेंड्स में दिए गए हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, इन थाउजेंड्स में, है ना। तो ये जो है इन थाउजेंड को डेटा ध्यान में रखिएगा, सिर्फ नोट करने के लिए कि वेरिएबल यूनिट इज़ रिक्वायर्ड, देन यू हैव टू राइट दैट इट इज़ इन थाउजेंड। करेक्ट। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा चार्ट है। इस चार्ट के अंतर्गत जो आपको दिख रहा होगा ये है प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कार्स ऑफ बाय डिफरेंट कंपनीज। प्रोडक्शन, ये है प्रोडक्शन का चार्ट, जिसमें कि डेटा दिया गया है। टोटल 5 कंपनीज हैं, होंडा, जनरल मोटर्स, मारुति, हिंदुस्तान मोटर्स एंड हुंडई। और ये जो डेटा है वो बेसिकली 3 इयर्स का है। आप देख रहे होंगे 2002-3 का, 2003-4 का एंड 2004-5 का, है ना। ये मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके लिए और विजिबल हो जाए। तो 3 साल का डेटा 5 कंपनी का दिया गया है, और ये जो हिस्टोग्राम देख रहे हैं आप, यहाँ पे बार चार्ट के तौर पे आपको प्रेजेंट किया गया है, जिसमें कि डेटा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में प्रेजेंट किया गया है। एक्स एक्सिस में कंपनी का नाम है, वाई एक्सिस में जो डेटा दिया गया है इन थाउजेंड्स में। सो होंडा का प्रोडक्शन में आप देखिएगा कि ये पहले 0,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 का डेटा दिया गया है 5 के डिफरेंस में। तो बेसिकली जब इस डेटा को आइडेंटिफाई करना होता है बाइफर्केशन में, क्योंकि जब भी देखेंगे जैसे ये डेटा 5 और 10 के बीच है, ये डेटा 10 और 15 के बीच में है, ये डेटा 20 और 25 के बीच में है, तो ऐसे में आप स्केल का इस्तेमाल करते हुए एक मोटा मोटी डेटा लीजिएगा कि लगभग एक, अगर आप इसे हाईलाइट करना चाहेंगे तो 1, 2, 3 और 4। करेक्ट। तो मतलब ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से यहाँ पे भी कर लीजिएगा 1, 2, 3, 4। करेक्ट। तो एग्जैक्टली मोटा मोटी आपको डेटा मिल जाएगा। तो इन सब को डेटा को देखते हैं तो हम एक चार्ट बनाते हैं, जिस चार्ट में आप देखेंगे कि वो चार्ट क्या होगा आपका। आप कंपनी का एक टेबल लेंगे, ये कंपनी। चलिए मैं आपको एक नए पेज पे डाल देता हूँ। ये है। तो यहाँ पे आप जो चार्ट बनाएंगे वो रहेगा इस तरह से, टेबल फॉर्मेट में बनाना है आपको। तो सबसे पहले कंपनी, उसके बाद ईयर्स, ये आपका डेटा इस तरह से बढ़ेगा। अब यहाँ पे दिखेगा सबसे कंपनी में सबसे पहला कंपनी, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। टोटल 5 कंपनी का है। एज यूजुअल यहाँ पे एक और डेटा लेंगे जो कि टोटल के फॉर्मेट में है, जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। करेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा कि पहला कंपनी है होंडा, और यहाँ पे ईयर डाल दीजिए 3, 4, ये 4, 5, और यहाँ पे आपको जो लेना है वो है, सॉरी यहाँ पे डेटा जो है
यहाँ पे जो डेटा है आपका 2002, 3, 3, 4 और 4, 5, करेक्ट। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमें होंडा का डेटा निकालना है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 5 है और ये लगभग 6 के आसपास है। सो इट विल बी 6000 इन 2003 और 3-4 में जब हम देखेंगे तो ये लगभग 14 के आसपास है। तो आप 14 लिख सकते हैं, राइट। और 4-5 में आप देखेंगे तो ये 21 के आसपास है। तो मोटा मोटी ये डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। मतलब ये 6, 14 एंड 21, ये 6000 का है, ये 14,000 है और यहाँ पे फिगर में डाल दीजिए इन थाउजेंड्स, राइट। और यहाँ पे 21 आया। नेक्स्ट कंपनी जो है वो आप देखेंगे, नेक्स्ट कंपनी में जनरल मोटर्स का है। जनरल मोटर्स में हम पहले देख रहे हैं कि ये 11 और 12 को पार कर रहा है। अगर 12 लेते हैं मोटा मोटी, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि ये 12 के आसपास है और फिर जो है ये 15, ये 16, 17, ये 18, ये 19। तो हम 17,500 के आसपास हमारा डेटा मिलता है। यहाँ ये डेटा अब यहाँ पे डालेंगे तो ये 17,500, करेक्ट। तो मैं 17,500 के आसपास डेटा ले रहा हूँ और ये जो है आपका पता ही है ये कितना आ गया है आपका, मैंने बना कर रखा है। हाँ एग्जैक्टली 12,000 का, और ये 12,000, दूसरा 17,500 और तीसरा 4-5 का भी जो है वो 17,500 का है, करेक्ट। तो हम इस डेटा को फिलअप कर लेते हैं। दूसरा है जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स में 12,000 और उसके बाद 17,500 है। तो 17,500 ऐसे लिख देंगे, या आप 18 ले लीजिए अगर आपको लगता है कि मोटा मोटी 18 के आसपास है। फिर भी मुझे लगता है कि 17,500 है, तो इसे हम 1000 में लिख ही देते हैं क्योंकि 1000 में आ रहा है। और ये भी 17,500 ही होगा क्योंकि इक्वल लिखा रहा है। फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे कि मारुति का है। मारुति में अगर आप देखेंगे तो 5,000 का आ रहा है, 9,000 का आ रहा है और नेक्स्ट जो है वो 15,000 का आ रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये मारुति है, ये 5,000, फिर 5,000 के बाद आपको सीधा दिख जाएगा लगभग 9,000 और फिर 15,000। सिमिलरली हिंदुस्तान मोटर्स में अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान मोटर्स का ये जो है डेटा आपको दिख जाएगा 16,000 के आसपास और उसके बाद ये 9,000 के आसपास और फिर जो है ये अराउंड कितना आ जाएगा, लगभग कितना आ रहा है 11, 12, 1300 है ना, 13 के आसपास। तो हिंदुस्तान मोटर का हम 13,000 पे ले लेते हैं ये डाटा, करेक्ट। तो इस तरह से हम डेटा को इन्होंने जो लिया है वो हम डेटा से चार्ट में बना लेते हैं। जनरल मोटर्स का जनरल मोटर्स मारुति, उसके बाद हिंदुस्तान मोटर्स है ना, ये हिंदुस्तान मोटर्स है। हिंदुस्तान मोटर्स में पहला आया 16,000, दूसरा आया 9,000 और तीसरा आया 13,000। बस टेबल बनाने में जो टाइम लग जाए आपको, आप मेरे साथ बनाते रहिएगा। नेक्स्ट कंपनी है हुंडई, जिसमें पहला डेटा है 8,000 का, दूसरा है 14,000 का और तीसरा जो निकलता है वो 7,000 का है ना। तो ये भी देख लेते हैं। हुंडई में आप देख लीजिएगा, हुंडई में आप देख लीजिए ये 8,000 के आसपास आ रहा है और ये 14,000 के आसपास आ रहा है और नेक्स्ट जो है वो आ रहा है लगभग 7,000 के आसपास, करेक्ट। तो आप इसे तभी कर सकते हैं जब इसे प्रॉपरली 5 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि 5 का डिफरेंस है। तो 4 लाइन खींच दीजिए, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और उसके बाद ये 15। तो ये डेटा जो है आपको स्केल से ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको स्केल एंड कैलकुलेटर बोथ आर अलाउड इन योर एग्जामिनेशन, सो यू कैन यूज़ दैट, या अपना पेपर से भी खींच सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। चलिए अब हम जिस पार्ट को सॉल्व करने के बारी आती है हम लोगों का,
वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है विच कंपनीज हैव सोन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रोडक्शन मत ओवर लास्ट ईयर। अब यहाँ पे देखिएगा एक ट्विस्ट हो सकता है, अगर ये लिखा रहता ओवर लास्ट ईयर्स तब आपको पूरे ईयर्स के कंपैरिजन में आपको डेटा देना। लास्ट ईयर मतलब होता है कि 2002-3, 2003-4 एंड 2004-5 जो दिया हुआ है, इसमें आपको डेटा प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में प्रेजेंट करना है परसेंटेज। तो पहला डेटा जो होगा हाईएस्ट एंड दूसरा जो होगा लोएस्ट। अब दोनों ही रेस्पेक्ट में होगा, इंक्रीज के रेस्पेक्ट में भी हाईएस्ट होगा और इंक्रीज के रेस्पेक्ट में भी लोएस्ट होगा। सिमिलरली डिक्रीज के रेस्पेक्ट में भी हाईएस्ट होगा और डिक्रीज के रेस्पेक्ट में भी लोएस्ट आइडेंटिफाई करना है। ये ट्विस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। विच कंपनी हैव सोन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, मतलब हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज एंड लोएस्ट परसेंटेज डिक्रीज। सिमिलरली हाईएस्ट परसेंटेज डिक्रीज एंड लोएस्ट परसेंटेज डिक्रीज, मतलब इंक्रीज जो हुआ उसमें सबसे ज़्यादा कौन से कंपनी का कौन से ईयर में देखने को मिला है, और डिक्रीज हुआ है तो कौन से कंपनी का और कौन से ईयर में हुआ है ना, हाईएस्ट एंड लोएस्ट के रेस्पेक्ट में। अब इस डेटा को हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि मोटा मोटी अगर फास्ट करना चाहते हैं परसेंटेज वाइज, तब भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ये देखिए 6 है और ये 14 है, तो 6 2 जा 12 होता है, करेक्ट। 6 दूनी 12 हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि 100% से ऊपर है। ये 12,000 है और ये 17,500 है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि 12 को 4 भागों में बांटेंगे तो 3,000 3,000 3,000 करके आता है ना। तो 12 3 15, 15 3 18, मतलब 18 रहता तो ये कितना परसेंट हो जाता भाई, 50% के आसपास, है ना। सिमिलरली आप 5 से 9,000 की बात करते हैं तो आपको 5,000 को 4 भागों में बांटना है। मैनुअली माइंड में पहले से कैलकुलेट कीजिए, या आप ये सोचिए कि 5 दूनी 10 होता है, अगर 10,000 होता तो 100% होता। इसका मतलब ये 4,000 बढ़ रहा है तो ये 100% के आसपास ही होगा, या मतलब 80-90 आसपास होगा, करेक्ट। फिर भी हम देख रहे हैं कि इस डेटा में हाईएस्ट परसेंटेज है। फिर 16 से 9,000 मतलब ये घटोतरी है, घट रहा है, और 8,000 से 14,000 ये भी बढ़ रहा है। अगर 8 दूनी 16 होता तो 100% होता। चूँकि ये 6,000 से बढ़ रहा है तो मतलब 8 का 4 भागों में बांटेंगे तो 2,000 2,000 2,000, तो 6,000 बढ़ रहा है, तो ये लगभग 75,000, ये मोर देन 100%। ये मोटा मोटी आपको आइडिया लगाने के लिए बता रहा हूँ कि किसका मेजर कैलकुलेशन करना बेटर होगा, है ना। अभी आप देखिएगा कि जैसे हमने देख लिया, अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका जब इंक्रीज टोटल परसेंटेज निकालेंगे तो इसका इस डेटा का परसेंटेज निकालने के लिए आपको सबसे पहले हिंदुस्तान ये होंडा का कंपनी का नाम लिख लीजिए, होंडा का, और उसके बाद परसेंटेज ग्रोथ लिख दीजिए, परसेंटेज ग्रोथ ईयरली। एक मिनट, थोड़ा सा मैं ज़रा टेबल पीछे कर लेता हूँ। पर ईयरली, है ना। तब आप यहां देखेंगे कि ईयरली में पता चलता है कि 2003-4 में जो परसेंटेज इंक्रीज है वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई। तो 6,000 से 14 हुआ है, इसका मतलब है कि 8,000 का ग्रोथ है। तो 8 बाई, चूंकि 1000 दोनों में है तो 8/6 या 8,000/6,000, है ना। 6,000 इंटू 100 कर लेंगे, तब आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, और इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए आपको पता चल जाएगा कि 133.3% का ग्रोथ देखने को मिला है, करेक्ट। तो इसमें इसी तरह से आप देखेंगे कि 4-5 में तो आपको देखेंगे कि 14,000 से 21,000 हुआ है, मतलब क्या कि 7,000 का ग्रोथ हुआ है ना। तो 7,000 या 7/14 कर दीजिए, 7,000/14,000, एक मिनट, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तब आपको ये पता चल जाएगा कि ये 50% है,
क्यों भाई 50%? शॉर्टकट में भी आपको बता देता हूँ कि 14 है, इसका आधा 7000 होता है और 7 का ही ग्रोथ है, इसका मतलब 50%। करेक्ट। फिर यहाँ पे 12,000 से 17,500 बना है और इसका मतलब ये हुआ कि 5,500 का ग्रोथ है। तो फिर हम दूसरी कंपनी का निकालेंगे, तो 5,500 बाई 12,000 आप कीजिए और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो जो आपको डेटा कैलकुलेटर से आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 45.83% आ रहा है ना। तो यहाँ पे 45.83% ग्रोथ है। अब यहाँ से यहाँ तक 0% का ग्रोथ है क्योंकि सेम डेटा है। फिर यहाँ पे देखेंगे 5 से 9 जा रहा है, मतलब 4 का ग्रोथ है, तो हम 4,000 बाय 5,000, ये 5 है, इंटू 100 करेंगे तो कितना डेटा आ जाएगा 4,000 बाई, तो ये 80% है ना। तो 80% का ग्रोथ देखने को मिला है। फिर यहाँ 9,000 से 15,000 हुआ है, तो 9 से 15 मतलब 6,000 का डिफरेंस है। तो आप देखेंगे 6,000 9,000 के कहाँ पे पोजीशन पे है, तो 9,000 को 3 डिवीज़न करेंगे अगर आप, तो पता लगा कि 3,000 3,000 3,000 मतलब 33.3%, 33.3%, 33.3%, और 6,000 का ग्रोथ है मतलब 66.67% का ग्रोथ होगा। इसे भी निकालने के लिए आप 6,000 बाई 9,000 इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपको डेटा मिल जाएगा। करेक्ट। तो ये तो आपका परसेंटेज यहाँ तक हो गया। चलिए नेक्स्ट एक कंपनी और बचा है, हिंदुस्तान मोटर्स का। ये 16 से 9,000 हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 7,000 का घटोतरी है, डिक्रीज़ है ना। तो डिक्रीज़ ये पहली बार यहाँ नोटिस किया जा रहा है 3-4 में कि डिक्रीज़ है। तो डिक्रीज़ मतलब सीधा आपको निकालना है कि 9 से 16 हुआ, मतलब 7,000, ये माइनस में आ रहा है, 7,000 बाई 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको जितना भी आएगा 7,000 बाई, वो माइनस में है, चूँकि माइनस हुआ है तो ये 43.75% आएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 43.75%। फिर यहाँ 14 से 7,000 हुआ है, ये 50% का 50% का लॉस है ना। तो यहाँ पे इसमें 15,000 का लॉस आ रहा है, यहाँ पे 9 से 13 अगर जा रहा है तो इसमें ग्रोथ है, जिसका परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान मोटर्स का परसेंटेज अपने आप पता चल जाएगा, ये लगभग 44.4% के आसपास डेटा आएगा अगर आप 13,000 ले रहे हैं, और लेना ही है ना। फिर इसी तरह से 8 से 14 हुआ है, मतलब कि 6,000 का ग्रोथ हुआ है, तो ये 75% का ग्रोथ है। यहाँ 16,000 से 9,000 हुआ है, तो मतलब माइनस हुआ है। तो आप देखेंगे हिंदुस्तान मोटर्स का कितना परसेंट माइनस हो गया है भाई, तो 43%, ये 43.75%, ये भी माइनस में ऑब्जर्व किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने डेटा को अगर प्रॉपरली देखते हैं, यहाँ पे मैं क्लीन कर रहा हूँ आपके लिए, तब पता चलता है कि हाईएस्ट ग्रोथ जो है, हाईएस्ट इंक्रीज किस में दिख रहा है भाई, तो ये वाला में जहाँ पे 133% आया था, राइट। तो मतलब हुआ कि होंडा के कंपनी में हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है ना। इंक्रीज कितना परसेंट भाई, तो 133.3%। ओके। और कौन से ईयर के लिए भाई, तो ये ईयर जो है आपको डालना है 3-4। ओके। और ये वाला तो आपको पता ही चल चुका कि ये 50% ही है। अब उसी तरह से लोएस्ट इंक्रीज मतलब किस में कम से कम में हुआ है, तो आप लोएस्ट इंक्रीज की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 50% हो गया, ये 40, ये कितना आया था हम लोगों का, इसमें 45.83% है ना, 45 हुआ, ये थर्ड लोएस्ट। उसके बाद यहाँ पे 0% हो गया, यहाँ पे 80% हो गया, तो ये ख़त्म, 66% हो गया, ये भी ज़्यादा है। यहाँ पे 44.4% है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान मोटर्स
हिंदुस्तान मोटर्स जो है वो 4-5 में, हिंदुस्तान मोटर्स का 4-5 में कितना आ रहा है, 44.4% का इंक्रीज, जो कि लोएस्ट दिखा था। मतलब हाईएस्ट इंक्रीज जो दिखा वो होंडा में दिखा और लोएस्ट जो दिखा वो हिंदुस्तान मोटर्स में दिखा। हाईएस्ट जो दिखा वो होंडा का 3-4 में दिखा, वहीं हिंदुस्तान मोटर्स का 4-5 में लोएस्ट दिखा, जो कि 44.4% है। अब चूंकि ये डेटा में 0% का ग्रोथ देखने को मिला है, 0% डिक्रीज देखने को मिला है, इसलिए ये ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है। सो दिस डेटा शुड बी न्यूट्रल और इट शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल मेकिंग आउट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस डेटा ऑफ द जनरल मोटर्स इन द year of 2004-5 is 0% increase and 0% decrease, so it is not taken into account for making out the highest and the lowest increase of the companies. Correct? तो ये लाइन लिख देंगे तो it will be better for you and for teachers also. करेक्ट? तो ये पार्ट हो गया। सिमिलरली अगर हम लोएस्ट की बात करते हैं, डिक्रीज़ की बात करते हैं, तो डिक्रीज़ में हमें पूरे डेटा में आपने देखा होगा कि सिर्फ 2 साल ऐसा दिखा है जहां डिक्रीज़ देखने को मिला है, जो कि हिंदुस्तान मोटर्स के 3-4 में मिला है, इसमें डिक्रीज़ मिला है, और हुंडई में 4-5 में मिला है। करेक्ट? तो आप देखिएगा कि हिंदुस्तान मोटर्स का हाईएस्ट डिक्रीज़ और लोएस्ट डिक्रीज़ की बात करते हैं तो लोएस्ट डिक्रीज जो है वो 3-4 में देखने को मिला है और वो है 43.75। और हुंडई की बात करते हैं तो हुंडई में हाईएस्ट डिक्रीज देखने को मिला है और वो है 4-5 में, जो कि 50% का डिक्रीज देखने को मिला है। करेक्ट? तो आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका डेटा आपको मिल चुका है ना। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच कंपनी have shown the highest and the lowest percentage increase and decrease in production over last years and also give the actual percentage। तो यहाँ पे ईयर भी आपको क्लियर हो गया कि कौन से ईयर में हाईएस्ट देखने को मिला। ये कुछ पूछा नहीं है ईयर, फिर भी अगर आप लिख देते हैं तो भी, और नहीं तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। और लोएस्ट भी मिल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पे आते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शंस बाय मारुति एंड होंडा ड्यूरिंग 2003-4 एंड 2004-5। 2000 यहाँ पे देखिए, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन बाय मारुति एंड होंडा ड्यूरिंग 2003-4, 3-4 एंड 4-5 के प्रोडक्शन में। अब कुछ वीडियोस में आप लोग देखे होंगे कुछ टीचर इस ढंग से कैलकुलेट करते हैं कि भाई 2003 का मारुति का डेटा है और होंडा का 2004-5 का डेटा है, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ध्यान रखिएगा, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली, है ना। अगर ये लिखा होता कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ मारुति एंड होंडा ड्यूरिंग 2000 या इन 2003, 4 एंड 4, 5 रेस्पेक्टिवली, तब आप मारुति के लिए समझ जाते कि ये 2003-4 का प्रोडक्शन देखना है और होंडा के लिए 2004-5 का प्रोडक्शन देखना है। बहुत सारे लोगों का मैंने आंसर देखा था यूट्यूब पे, जिसमें कि दे आर मेकिंग आउट कि 2003-4 का मारुति का प्रोडक्शन और 2004-5 का होंडा का प्रोडक्शन, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज दिस इज नॉट रिटन ओवर हियर। इट इज टोल्ड या इट इज आस्क्ड कि 2003-4 का डेटा मारुति और होंडा के रेस्पेक्ट में और मारुति होंडा के रेस्पेक्ट में 2004-5 का डेटा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बी क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। आंसर में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ मेक आउट करना है कि देखिए 2003-4 में मारुति का प्रोडक्शन 9000 है, मारुति मैं लिख देता हूँ M 9000, और होंडा का प्रोडक्शन 2003-4 में क्या है, होंडा का 14,000 है ना। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, तो डिफरेंस इसका हो जाएगा 5000 का, है ना। 5000 का ये डिफरेंस निकालिए, और उसके बाद 4-5 में मारुति का प्रोडक्शन
ये हो गया 3-4 में, और उसके बाद मारुति का प्रोडक्शन 4-5 में कितना है 15,000 का, और होंडा का आप देखेंगे तो होंडा का 21,000 है ना। तो इन दोनों का डेटा जो है 4-5 के रेस्पेक्ट में इनका डिफरेंस जो निकलता है वो कितना निकल जाता है भाई, तो 6,000 का। नाउ द रेशियो ऑफ, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन को देख लीजिए आप एक बार। यहां पे देखिए एक और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहला ये देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंसेस। डिफरेंसेस मतलब डिफरेंस का रेशियो, नॉट अबाउट द डिफरेंस। डिफरेंस दो डेटा के डिफरेंस को, लेकिन अगर मोर देन डिफरेंस है अलग अलग डेटा का, तो मतलब क्या हुआ 2003 का मारुति एंड होंडा का प्रोडक्शन का डिफरेंस आया 6,000 है ना, सॉरी 5,000, ओके। और उसी तरह से मारुति एंड होंडा का 4,000 के प्रोडक्शन में डिफरेंस आया 6,000 का। नाउ द रेशियो ऑफ दिस विल बी, ये कट कर दीजिए, विल बी 5-6। तो ये डिफरेंस, इस क्वेश्चन को समझने में बहुत लोगों ने गलती किया है। पहली बात कि यहां रेशियो ऑफ डिफरेंसेस, रेशियो ऑफ डिफरेंसेस लिखा हुआ, रेशियो ऑफ डिफरेंस। अगर मारुति को 2003-4 के लिए लेते हैं और होंडा के लिए 2004 लेते हैं, तो दैट विल बी द डिफरेंस ओनली, दैट विल बी द डिफरेंस ओनली, नॉट डिफरेंसेस। एंड रेस्पेक्टिवली भी लिखा होता, तब हम लोग को समझ में आ जाता कि 3-4 और 4-5 का रेशियो। और ऐसे में 3-4 का रेशियो, 3-4 में मारुति का 3-4 ये और होंडा का 4, तो डिफरेंस, तो व्हाट विल यू गेट द रेशियो, यू विल नॉट गेट द प्रॉपर रेशियो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। अब देखिए 3-4 में आप देखिएगा मारुति का 3-4 में 15,000 है, ठीक है ना, और होंडा का 21,000 है, तो 21,000 है ना। तो इस प्रोडक्शन का रेशियो आप निकालेंगे, ना कि डिफरेंस का। 3-5 15, 3-7 21, मतलब 5-7 का रेशियो। तो दिस इज अबाउट द प्रोडक्शन रेशियो, नॉट द डिफरेंस रेशियो। और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो हमें तो सिर्फ 6,000 ही आ रहा है। तो हाउ विल यू गेट द रेशियो ऑफ दिस, आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो ये चीज देखिएगा, मैंने इस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, शब्दों पे ध्यान देना जरूरी होता है, ओके। तो ये चीज हो गया। चलिए अब हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर सी जो है दिया हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर सी में क्या है और उसके रिगार्डिंग डेटा क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप सी में देखिएगा कि इट इज आस्किंग अबाउट द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन, रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन द कार ड्यूरिंग द सक्सेसिव ईयर्स, है ना। रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ड्यूरिंग द सक्सेसिव ईयर्स, कुछ नहीं करना है इसमें, सक्सेसिव ईयर्स का रेशियो का टोटल प्रोडक्शन, मतलब इसका टोटल निकालेंगे, इसका टोटल निकालेंगे, इसका टोटल निकालेंगे। तो जब आप टोटल निकालेंगे तो आपका जो यहाँ आएगा वो आएगा 47,000 और ये आएगा 127,000, है ना। मतलब वो एक ये क्या बोलते हैं, ये इसको 1000 में ही लेना है ना, तो 1,12,700 और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 140, मतलब ये सॉरी 73 होगा, 73,500। और यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, ये पूरा मैंने रेशियो ही आपके सामने प्रेजेंट किया। यहाँ पे टोटल जो आ रहा है वो है 47,000, यहाँ पे आएगा 63,500 और यहाँ पे आएगा 73,500। ये 2 0 ख़त्म कर दीजिए, फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से कट कर दीजिए सबको, इन सबको, तब आपको पता चलेगा कि ये 94, ये 127 एंड ये 147। तो ये हो गया आपका तीनों के बीच का सक्सेसिव रेशियो, है ना।
तो ये आपका रेशियो, कुछ नहीं टोटल का। मतलब क्या हुआ कि आप क्वेश्चन को, मैं जो बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ लीजिए और उसके बाद ही किसी चीज़ पे वर्कआउट कीजिए। जैसे अगर आप क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ चुके रहेंगे तो हमको पता चल चुका था कि टोटल का रेशियो पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे टोटल पहले ही निकाल के रखेंगे, है ना। चलिए ये चीज़ हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सी का डेटा निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर डी है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर 2005-06 में कार के प्रोडक्शन में ये देखा जाए कि मारुति और हिंदुस्तान मोटर्स का प्रोडक्शन डबल हो गया है और बाकी सारे कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो वैसे ही रहा 2005-06 में, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन ओवरऑल प्रोडक्शन, है ना। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन ओवरऑल प्रोडक्शन। तो चलिए तो हम यहाँ पे देख लेते हैं डबल करके। तो यहाँ पे एक और टेबल ऐसे बनाएंगे और इस टेबल में 21,000 को, अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि क्या बोलता है कि मारुति का, और मारुति है और हिंदुस्तान मोटर्स है, दो ही कंपनी है ना। तो यहाँ पे मारुति जो है 15,000 है, तो यहाँ पे 30,000 लिख देते हैं, और हिंदुस्तान मोटर का 13,000 लिया है हम लोगों ने, तो यहाँ पे 26,000 हम लोग ले लिए हैं। उसके बाद ये भी 21,000 ही रहा, ये 17,500 वैसे ही रह गया, ये भी 7,000 ही रह गया, है ना। तो ये पूरा डेटा मिल गया। ये जब जोड़ते हैं तब हमें टोटलिंग जो आता है वो आता है 1,01,000, राइट। और ये तो आपको पता ही है कि तो चूँकि टोटल ले ही चुके थे 73,500, तो आप दोनों का डिफरेंस लेंगे, मतलब डिफरेंस 10,1,1,0,0 माइनस 73,500। तो अब आपको जितना भी डिफरेंस आएगा उसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा। डिफरेंस, मैं डिफरेंस बता देता हूँ, 101,000 माइनस 73,500 इज इक्वल टू 27,500। तो परसेंटेज निकालना है तो 27,500 बाय बेस ईयर आपका ये रहेगा, तो 73,500 इंटू 100 निकालेंगे तो आपको 37.41% निकलेगा, isn't it? So now your whole question, all 4 question of question number 13 asked in 65th BPSC is completed. अब इस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, नो डाउट कि आप लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर चुके होंगे, बहुत लोग बना चुके होंगे कई बार, लेकिन मैं जिस बात पे जोर देता हूँ वो ये है कि आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इन सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू ज़रूर करें। देन यू गो एंड मेक योर टेबल अकॉर्डिंग टू। अगर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं तो हमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट परसेंटेज की बात आ रही है ना, इंक्रीज और डिक्रीज की बात, उसके बाद रेशियो की बात आ रही है, तो रेशियो किसका भाई, तो डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर रेशियो टोटल प्रोडक्शन, मतलब टोटल हमको निकालना ही निकालना है। फिर मारुति और हिंदुस्तान मोटर्स का डबलिंग है, तो इसमें कुछ ज़्यादा टेबल, मतलब एक और रो बनाने का स्पेस छोड़ के रखना है हम लोगों को, है ना। तो इस तरह से आपका, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर किसी तरह का ट्विस्ट किया जाए तो क्या आ सकता है। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके समझने की कोशिश कीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो अब आप देखिए, पहला क्वेश्चन तो ट्विस्ट करके पूछा ही है डी में, जो बोला कि 5-6 में मारुति में और हिंदुस्तान मोटर्स का प्रोडक्शन डबल हो गया। सिमिलरली अगर ये बोला जाए कि 2003-04 में जितनी भी कंपनियां हैं उन पांचों कंपनी में 10% का ग्रोथ देखने को मिला, पांचों कंपनी में 10% का ग्रोथ देखने को मिला, है ना। 10% का मतलब 2003-04 में जो प्रोडक्शन है उसको लिमिट कर दिया गया, है ना। 10% का ग्रोथ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सपोज कर लीजिए, है ना। तो 10% का ग्रोथ होने के कारण, ठीक है, 10% ग्रोथ होने के कारण टोटल ईयर का 2003-04 में टोटल ग्रोथ परसेंटेज फ्रॉम 2002 से 3 के बीच में क्या हो सकता है। टोटल प्रोडक्शन इसका टोटल प्रोडक्शन ले लीजिए बी का, और बी मतलब सॉरी 2003-04 का,
और उसके बाद बोला जाएगा कि टोटल प्रोडक्शन फॉर ऑल 3 ईयर्स व्हाट परसेंटेज विल बी देयर। या कह सकते हैं कि 2003-4 का डेटा का क्वेश्चन जो है वो बोलेगा टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2003 फॉर ऑल कंपनीज विल बी व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2004-5 ऑफ ऑल कंपनीज। मतलब 4-5 में सारे कंपनी का जो प्रोडक्शन है ना, उसका कितना परसेंट 2003-4 में था। एक इस तरह से डेटा पूछ सकता है। या परसेंटेज इंक्रीज की बात कर देगा अगर, तो बोलेगा कि मान लिया जाए कि 2005-6 में अगर देखा जाए तो ये देखा गया कि जनरल मोटर्स और हुंडई हैज़ विटनेस्ड 20% ग्रोथ, है ना, और बाकी सब सेम रहा जैसे कि अभी डी में क्वेश्चन था। तो व्हाट इज़ एक्चुअल ग्रोथ इन 5-6 ओवर 4-5 या ओवर 2-3 बेस ईयर भी बना सकता है, करेक्ट। अब या क्वेश्चन को और भी ट्विस्ट करना है तो आप अपने से भी ट्विस्ट कर सकते हैं या कुछ और भी सॉल्व कर सकते हैं इससे। या बोला जाएगा कि टोटल होंडा पांचों कंपनी का 2002-3 में ओवरऑल परसेंटेज एवरेज परसेंटेज इंक्रीज क्या है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। तो या 4-3-4 में एवरेज परसेंटेज इंक्रीज क्या है, 4-5 में एवरेज परसेंटेज इंक्रीज क्या है, और इन तीनों में एवरेज परसेंटेज ईयर इंक्रीज हाईएस्ट कौन से ईयर में ऑब्जर्व किया गया। तो सिंपल सा चीज़ है कि परसेंटेज इंक्रीज किसी भी कंपनी के लिए हर साल के लिए निकालिए, उसका एवरेज निकालिए, फिर तीनों साल के लिए निकालिए, उसमें जिस ईयर का हाईएस्ट दिखेगा वही आपका आंसर होगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपका इस स्टार्ट का प्रिपरेशन परफेक्ट हो पाएगा। ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको पुराने ईयर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, बल्कि पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कैसे नए क्वेश्चंस को इंडक्ट करें, इसमें इंक्लूड करें और फिर उसे सॉल्व करें और स्टार्ट के अप्रोच को और स्टैंडर्डाइज कर सकें। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये क्वेश्चन 65 बीपीएससी का 13वां नंबर क्वेश्चन था। आई होप कि आपको हमारे इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिल रहा होगा, एक नया प्रैक्टिस करने का जरिया और अप्रोच डेवलप हो रहा होगा। ओके गाइस, thank you and stay tuned to We Deserve Telegram channel and We Deserve YouTube channel. Thank you.